हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष वर्मा और आज हम करने जा रहे हैं यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम 2021 के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन? माइग्रेशन के लिए कौन सा इनमें से चार ऑप्शंस में से पुल फैक्टर है? नेचुरल डिजास्टर, हाई वेज, हाउसिंग शॉर्टेज, लो इनकम। तो कोई भी जगह का पुल फैक्टर उसका अट्रैक्शन होता है। तो इन चारों में से अट्रैक्शन अपन देख सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर अट्रैक्शन नहीं है। हाई वेजेस एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से, जो कि एक पुल फैक्टर माना जाता है माइग्रेशन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई वेज। हाउसिंग शॉर्टेज, कोई भी हाउसिंग शॉर्टेज जहाँ होगा वहाँ पे नहीं जाना चाहेगा। लो इनकम भी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी, हाई वेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाते हैं। व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड? तो जो डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है कभी कभी वोल्केनो बर्स्ट होने के बाद में, उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, ये इसमें पूछ रहा है। और इसके चार ऑप्शंस दे रखे हैं: चैम्बर, वेंट, सिंडर और क्रेटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्रेटर है। क्रेटर फॉर्म होता है कभी कभी जब एक्सप्लोजन बहुत ही तगड़ा होता है और एक उसका टॉप जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय होता है वोल्केनो का, और फिर जो एक डिप्रेशन फॉर्म होता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट लोकेशन of a place on the map, which of the following will be required? Latitude of the place alone, longitude of the place alone, both latitude and longitude of the place, and neither latitude nor longitude. तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि लैटिट्यूड कौन से होते हैं और लॉन्गिट्यूड कौन से होते हैं। तो इक्वेटर पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अपनी अर्थ की, ये सब होती है लैटिट्यूड। और कोई एक प्लेस की लोकेशन जानने के लिए हमें इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, लैटिट्यूड, और ये जो वर्टिकल होते हैं ये होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर हमारा हो गया बोथ, सी ऑप्शन, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय विंड वेन, विंड रोज, बैरोमीटर, और ऑप्शन डी है एनीमोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एनीमोमीटर। एंड विंड की स्पीड हम एनीमोमीटर से मेजर करते हैं। विंड वेन सिर्फ डायरेक्शन बताता है हमें, और विंड रोज भी ऐसा कुछ ही होता है। इन द कोर्स ऑफ अ रिवर in time, which one of the following feature is formed when the old meander is closed off by deposition? Pothole, levee, oxbow lake and floodplain. तो जब एक रिवर कोर्स के अंदर meander फॉर्म होता है, तो meander वी ऑल नो कि जब ऐसे सर्कुलर पैटर्न्स बन जाते हैं रिवर फ्लो के, तो कुछ समय बाद ये जो फ्लो है उसके बाद में ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो होने लग जाता है। और ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन एक ऑक्सबो लेक फॉर्म कर लेता है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सबो लेक। आपने ये देखा होगा कि जब रिवर फ्लो करती है तो ड्यूरिंग इट्स लेटर कोर्स इट फॉर्म्स meanders, meanders आर सर्कुलर, एंड देन वो जब ये कट जाता है यहाँ पे डिपॉजिट्स होने के कारण, यहाँ पे डिपॉजिट्स और यहाँ पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो एक ऑक्सबो लेक फॉर्म कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग? तो वेदरिंग हम जानते हैं क्या होता है। वेदरिंग इज काइंड ऑफ लेइंग ऑफ ऑफ द मटेरियल। और वेदरिंग तीन चार तरह की होती है, बायोलॉजिकल, फिजिकल, और एक होती है उनमें केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन एक्चुअली देयर अकर्स अ केमिकल रिएक्शन। तो इन चारों में से जो भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा वो इसका आंसर होगा। तो कार्बोनेशन सॉल्यूशन is a type of
केमिकल वेदरिंग, सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर ये तीनों ही एक केमिकल रिएक्शंस है, एंड द ओनली वन which is not a type of chemical weathering is option B, salt crystal growth. salt crystal growth में सिर्फ salt crystal की वॉल्यूम बढ़ती है और डिक्रीज होती है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होता है। कार्बोनेशन के अंदर कार्बन कंपाउंड से कार्बन से अपना रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस में H2O से रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट होके वो कुछ और फॉर्मेशन होता है और ये सब होता है। देन next question is, broadly both birth and death rates are low in which one of the following stages of demographic transition model? तो बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स कहाँ पे लो होंगी? बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों को लो करने के लिए एक नेशन को एडवांस होने की ज़रूरत होती है, और जो नेशन एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है वो एक तरह से स्टेशनरी स्टेज पे पहुंच जाता है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चेंजेस होते नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जो है वो जापान, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जहाँ पे बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स दोनों ही लो हैं। तो का आंसर हो गया ऑप्शन ए, हाई स्टेशनरी स्टेज। देन क्वेश्चन 62, मैच द फॉलोइंग, where there are 4 mountains ranges, यूरल माउंटेन रेंज, अपलेशियन, ड्रेकन्सबर्ग, एंडीज, और कंट्री या कॉन्टिनेंट का नाम दे रखा है हमें। तो यूरल माउंटेन्स इज इन, वी नो इट इज इन रशिया, अपलेशियंस इज इन नॉर्थ अमेरिका, ड्रेकन्सबर्ग और एंडीज, ड्रेकन्सबर्ग इज इन साउथ अफ्रीका और एंडीज हमारा है साउथ अमेरिका के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए का 3, बी का 4, ओके, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Next question we have, which of the following main types of iron ores are found in India? इनमें से कौन से आयरन ओर्स मेनली फाउंड होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। हाँ, सिडराइट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेमेटाइट सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अंदर 70 टू 80 या फिर अराउंड 70% आयरन कंटेंट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर अराउंड 60 to 70 होता है। एंड द types of iron ore are found in India is 1 and 2 only. So the correct answer is 1 and 2। और इसकी जो मेन जगह है वो है उड़ीसा, झारखंड, और इसकी भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, एंड इन राजस्थान ऑल्सो इट इज फाउंड। तो इसका आंसर हो गया 1 and 2। लिमोनाइट इसके इन दोनों के बाद में लिमोनाइट आता है, सबसे कम आयरन कंटेंट होता है लिमोनाइट में, और सबसे कम होता है सिडराइट में। इट इज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ आयरन ओर। फिर है caves, arches, stacks and stumps are the landscape features of which one of the following? caves, arches, stacks and stumps ये कौन से लैंडस्केप फीचर के से बने हैं? तो इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन है रिवर, वेव, लाइमस्टोन एंड विंड। तो इसका करेक्ट आंसर है वेव। इट इज caves, arches, stacks and stumps are formed by wave because when waves continuously lashes over the rocks at the beach shore, it forms caves, arches, stacks and stumps। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है ये, तो आप इसको उसके अंदर रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर करेक्ट? रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के फीचर्स हमने दे रखे हैं 4, जो कि द सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, और इसमें से हमें करेक्ट पूछा है।
तो हाँ, they are quite infertile because of the continuous rain and very high vegetation present there. They consume the fertility of the soil. The vegetation is evergreen, enabling photosynthesis to take place year around. Yes, it is also a correct statement. They have been described as deserts covered by trees. जी हाँ, क्योंकि बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ पर होता है, तो इसको ये भी कहा जाता है. And fourth option is they are most productive land-based ecosystem. Yes, it is also correct because of the continuous rain and evergreen and the high amount of minerals found there. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D 1, 2, 3 and 4. Then the next question we have. In which one of the following soils the salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water in some areas? तो इसके अंदर से कौन सा सॉइल है जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट सॉल्ट कंटेंट होता है? पीटी सॉइल? नो. देखो, जो भी ह्यूमिड सॉइल होगा उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट हाई नहीं होता है, तो इसके अंदर सबसे कम, सबसे ड्राई सॉइल जो होगा उसके अंदर हमें सॉल्ट कंटेंट मिलेगा, सॉल्ट कंटेंट वेरी हाई. तो इसका ऑप्शन है एरिड सॉइल. एरिड सॉइल इज द करेक्ट आंसर. इन इंडिया कार्डमम हिल्स आर रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ द. कार्डमम हिल्स जो है वो किसके कंटिन्यूएशन बताया गया है? ईस्टर्न घाट्स, मीजो हिल्स, नागा हिल्स and western ghats. So it is a basic question which you can do by the atlas, and its correct answer is western ghats. Then match the following. Satluj, there are tributaries: Satluj, Kosi, Teesta, Chambal. Satluj is tributary of Indus. कोसी, कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की है और चंबल इज अ डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना. तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 and D, yes. So the correct option is the option. Then which one of the following is the only riverine major port in India? तो इनके अंदर से रिवराइन पोर्ट कौन सा है जो कि एक रिवर से फ्लो हो रहा हो? तो उसका ऑप्शन है हमारे पास मार्मुगांव. नहीं, मार्मुगांव तो गोवा के अंदर है. दीनदयाल, इट इज द, नो, इट इज आल्सो इन गुजरात एंड देयर इज नो रिवर. कोलकाता एंड पारादीप. So yes, Kolkata is a riverine major port which is at the shore of river Hooghly, which is a distributary of river Ganga. Which one of the following is not a desert river? इसमें से डेजर्ट रिवर कौन सी नहीं है? तो देखिए, बराक रिवर जो है हमारी, ये बराक इज, हम जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में है और ये फ्लो करती है मिजोरम और मणिपुर में. तो ये ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ डेजर्ट रिवर. बाकी ऑप्शंस जो है, रूपेन जो है ये वेस्टर्न गुजरात की रिवर है. बनास इज इन राजस्थान, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल. एंड माचू इज ऑल्सो इन गुजरात. सो ये तीनों तो नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज बराक. द heaviest rocks which are rolled along the river bed in river transport come under which type of load? The options are solution load, suspension load, sortation and traction. तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि heaviest rocks कौन से हैं जो कि river bed के अंदर roll होते हैं in river transport. So by seeing these 4 options, solution load is a very minute load जो कि solution के अंदर हो चुका है, मिक्स हो चुका है. सस्पेंशन उससे थोड़ा सा फाइन मटेरियल होता है विच इज़ अ विजिबल काइंड ऑफ लोड. सॉल्टेशन उससे थोड़ा हैवी होता है, लेकिन सबसे हैवीएस्ट की अगर हम बात करें
तो वो होता है ट्रैक्शन लोड, जो कि बड़े बड़े स्टोन्स और बोल्डर्स होते हैं, दैट इज ट्रैक्शन लोड. Which of the following factors are needed for the growth of corals? कोरल रीफ्स की ग्रोथ की बात करें हम, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास. फ्रेश वाटर में तो कोरल्स ग्रो नहीं होते हैं. कोरल्स आर ग्रोन, कोरल ग्रोथ होती है सी में और ओशियंस के अंदर. दे नीड सम सॉल्टी वाटर. तो फ्रेश वाटर तो नहीं है हमारा ऑप्शन. तो हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. हाँ, तो फ्रेश वाटर तो नहीं होगा. क्लियर शैलो सॉल्ट वाटर, यस इट इज नेडेड. शैलो सॉल्ट वाटर नीड होता है क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी वो कर पाते हैं. क्लियर भी होता है तो और भी अच्छी बात है. प्लेंटी ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यस इट इज आल्सो नीडेड. एंड वार्म वाटर बिटवीन 23 डिग्री टू 25 डिग्री, यस इट इज आल्सो अ फेवरेबल कंडीशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3 and 4. Convection currents which move the tectonic plates are found in which layer of the earth? कन्वेक्शन करंट्स जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स अकर होते हैं और विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये तो हमारा मेंटल के अंदर पाया जाता है. कन्वेक्शन करंट्स आर फाउंड इन मेंटल ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर एंड इनर कोर. तो इट अकर्स इन मेंटल. ओके सो गाइज, इतने ही थे 2021 के अंदर आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस. इन नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम year 2020. Thank you, and please like and subscribe the channel.